अपराधी मार के घर में बैठा हुआ था, गया आप उठा लाए, वो अपराधी था। जो मारा वो कहाँ है? अभी तक मेरे बच्चों को जो मारा उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? 3 सालों से उन्होंने सुरक्षा की मांग की, लाइसेंस मांगा, नहीं मिली। अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई पत्रकार का कि मैं 40 लाख रुपया दूंगा? हर दिन पप्पू यादव लाश उठावे, हर दिन बलात्कार की घटना में 2 दर्जन जाए। मैं इनकी मां को इनका पापा नहीं लौटा सकता, उनकी जिंदगी कंप्लीट अकेले होगी, लेकिन इनके बच्चों को वो दरोगा बना था तो मेरी उम्मीद होगी कि वो IAS बने। 4 सालों में इनका कोई केस सवाही नहीं गुजरता है, अब उसको सजा नहीं होगी। और पुलिस को गोली चलाने के लिए फ्री हैंड मिलना चाहिए। उसी सरपंच के मर्डर में हम गए थे, इसीलिए मैंने आज सबको गोद भी लिया। फिर आजादी तो दीजिए गोली चलाने की। लाश उठाते उठाते हम थक चुके हैं। ये अपराधी माफिया, ये नेताओं का नाजायज औलाद है, इसको आप समझिए। नेताओं के पाप और कुकर्म का ये देन है। ये लोग कायर हैं, कमजोर हैं, निपुंसक हैं। ये लोग को अपराधी माफियाओं के खिलाफ बोलने की औकात नहीं होती। जमीन माफिया, बालू, शराब तस्कर, एवरीवन तस्कर, कोरैक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, पार्टनर, सोल्यूशन, नेपाल के बॉर्डर से लेकर के सारा का सारा वहां तक। परसों हमने इसी अपराध के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद किया था और हम वहीं आने वाले थे। जैसे ही हमारी घटना की खबर मिली, हम लोग वहां से पूरा तब तक में ये चले आए। मेरा सवाल सीधा है कि जब संकल्प है अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ने का, तो फिर इन माफियाओं, अपराधियों को, पैसे वाले को, दलाल को आप टिकट देते क्यों? आप सब दल वाले इन उन्मादियों को देखिए। 2 दिन के बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। हमने लाखों मौत हमने देखी, लाखों लाश उठाते उठाते हम थक चुके हैं। सरकार शहीद का दर्जा इनको देना चाहिए। बॉर्डर पर आप 4 करोड़ रुपया देते हैं, आपके पास राइफल है, कारतूस नहीं, आपने भट्टी को लाया, आपने संकल्प को दोहराई। फिर आजादी तो दीजिए गोली चलाने की। अपराधियों को आप दामाद की तरह पालिएगा। आपने उठा के ले आए, बाहर से जाके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ पत्रकार के साथ? 3 सालों से उन्होंने सुरक्षा की मांग की, लाइसेंस मांगा, नहीं मिली। जब कोई DM जाने लगेंगे तब जितने अपराधी माफिया, दलाल और नेता लोग हैं उसको पैसा दे करके लाइसेंस दे देगा। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 4 सालों में इनका कोई केस कम गवाही नहीं गुजरता है, अब उसको सजा नहीं होगी। उसी सरपंच के मर्डर में हम गए थे, इसीलिए मैंने आज सबको गोद भी लिया और चैलेंज भी मैंने किया। यदि औकात है तो इसमें स्पीडी ट्रायल, दोनों केस में कोई चैन से है ही नहीं, जी नहीं पा रहा। अभी रानीगंज के व्यापारियों ने मुझको कहा कि हम लोग जीना, रानीगंज छोड़ देना चाहते हैं। अब 8 बजे के बाद दुकान बंद हो रही है। कौन सुरक्षित है भाई? ना किसी की बेटी सुरक्षित, ना किसी की बहन सुरक्षित। हर दिन पप्पू यादव लाश उठावे, हर दिन बलात्कार की घटना में 2 दर्जन जाए। और ये लोग खाना पूर्ति करने वाले जो राजनीति करते हैं, इनको बोलिए ना कि बालू माफिया और अपराधियों को 47 वाले को टिकट क्यों देते हैं? अभी मोकामा में दिया ना बीजेपी वाला, सब दोनों। अभी बालू माफिया को MLC का चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है? सबसे बड़का बालू माफिया को बिहार का
कहा है? आम आदमी को क्यों नहीं? अच्छे आदमी क्यों नहीं? राइफल का लाइसेंस अच्छे आदमी को क्यों नहीं मिलेगा? जिसके पास पैसा नहीं। 4 दर्जन लगभग 5 दर्जन मुखिया मरे हैं। मैं चिल्लाता रह गया आज तक। 4 दर्जन मुखिया के हम गए, 4.5 दर्जन मुखिया के यहाँ, कि आप मुखिया को कम से कम लाइसेंस दे दो। नहीं दिया। सरपंच मरे लगभग 1 दर्जन, हमने कहा सरपंच को दे दो, नहीं दिया। किसको दो? ना अच्छे लोगों को, ना मुखिया को, ना सरपंच को, ना पत्रकार को, ना कॉमन मैन को, बस अपराधी जिनके पास रसूख है, जिसने शहर का शहर लूट के बर्बाद कर दिया, जिसने पूरी शहर बिहार की खत्म कर दी। सारा लाइसेंस, मैं इंक्वायरी चाहता हूं सारे राइफल के लाइसेंस का, कि जब जब डीएम जाता है वो 25-50 लाख रुपया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की वसूली लाइसेंस देने के लिए क्यों करता है? मैं सारे बिहार की इंक्वायरी चाहता हूं। क्या आप पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? क्या जो भी सरकारी नौकरी में मरेगा उसकी नौकरी और 1 करोड़ रुपया कम से कम देने की घोषणा करेंगे? बॉर्डर पर या कहीं आप, जब आपको राजनीति करनी आती है, ये नेता लोग मीडिया ट्रायल जब होता है तब बाप बाप क्यों करता है? 4 करोड़ दे रहे हैं, 8 करोड़ दे रहे हैं। जिस घटना से वोट और सियासत का कोई मतलब नहीं है, उस घटना को छोड़ दो, खत्म कर दो। क्यों रानीगंज नहीं गए सब? क्यों अभी तक सरकार के नुमाइंदे नहीं गए पत्रकार के यहाँ? अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई पत्रकार का कि मैं 40 लाख रुपया दूंगा? इस दोनों बच्चों की पढ़ाई बिहार के सबसे टॉपर स्कूल में पप्पू यादव की तरफ से हो, जो सबसे बड़ा स्कूल होगा उसमें। ये जीनियस है ये दोनों बच्चा। मैं इनकी मां को, इनका पापा नहीं लौटा सकता, उनकी जिंदगी कंप्लीट अकेले होगी, लेकिन इनके बच्चों को वो दरोगा बना था तो मेरी उम्मीद होगी कि वो आईएएस बने। मैं ऐसा कुछ न कुछ बड़ा बने। मैं कोशिश करूंगा कि अविलंब 2 से 1.5 महीने के अंदर उनकी जो बेबा है, हमारी जो बेटी है, अविलंब उसको किसी न किसी बीए ऑनर्स किया हुआ उसको सरकारी नौकरी अविलंब सरकार घोषणा करे। मैं अभी ही आईजी से बात करूंगा, लेकिन नौकरी सॉल्यूशन नहीं है। 40 लाख रुपया दोनों भाई का खत्म हो जाना, मैं पूरी तरह इन दोनों केस में 6 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल चाहता हूं और फांसी की सजा चाहता हूं दोनों। यदि है हिम्मत तो इस सरकार को 6 महीने के अंदर आप एसपीडी ट्रायल करके दिखाइए।